नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका के मामले में ज़किया जाफ़री ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाफ़री ने कहा कि एसआईटी ने जांच की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। ज़किया जाफ़री की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इस पूरे मामले में एसआईटी ने सीडीआर की जांच नहीं की, गवाहों से बात नहीं की, फ़ोन की जांच नहीं की गई। आखिरकार किस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई? गुलबर्गा सोसाइटी की घटना में विस्फोटक लाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर एसआईटी गुलबर्गा मामले को ही देख रही थी तो एसआईटी सभी मामलों को क्यों नहीं देख रही थी? वहीं एसआईटी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को नकारते हुए कहा कि इस मामले में की गई शिकायत पर जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद एसआईटी ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एनएचआरसी की तरफ से दाखिल याचिका को देखें तो साफ होता है कि एसआईटी का मकसद सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं था। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोग अपनी सत्ता की फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी तैयार करते हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने की ऐसी घटनाएं ज्वालामुखी के लावा की तरह होती हैं। जहां भी लावा जाता है वहां सब कुछ जल जाता है। ऐसी घटनाएं भविष्य के लिए उन्माद की ज़मीन तैयार करती है। भावुक होते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी ही घटनाओं में ही पाकिस्तान में उन्होंने अपने नाना नानी को खो दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की शिकायत कोर्ट ने दर्ज की तो इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच करें, आरोपी पर मुकदमा चलाएं या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें। इसके बाद मामले की जांच सीलबंद रिपोर्ट के जरिए पेश की गई। पीठ में शामिल जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि हम इस पर बात करें कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आगे जांच की जाए। तब मजिस्ट्रेट ने भी इस मामले में जांच को आगे बढ़ाए जाने के आदेश नहीं दिए। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आपका कहना है कि इस मामले में धारा 161 के तहत बयान नहीं कराए गए, सिर्फ प्रारंभिक जांच की गई है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।